So you saw your favorite YouTuber react on or criticize a song, a movie or a video and then you thought that I can do this as well. ये आसान है और पैसे कमाना मुश्किल नहीं. Look at Mary Sinati और Wired इंसान या फिर Play Point. You get it. वो भी तो रोस्ट करके पैसे कमा रहे हैं and they are living their dream life. You start a channel and upload a couple of reaction videos and you get copyright strikes in return. फिर आप सोचते हो कि ऐसा क्या हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ. अरे देवा, ये वीडियो नए YouTube क्रिएटर्स के लिए या जो कंटेंट क्रिएटर्स बनने का सोच रहे हैं या फिर इफ़ यू आर फेसिंग कॉपीराइट स्ट्राइक्स तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू. एंड लेट मी टेल यू दैट नेविगेटिंग द टेक्निकलिटीज ऑफ कॉपीराइट ऑन YouTube इज़ नॉट दैट ईजी, जो आप आगे देखेंगे. इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉपीराइट क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्राइक्स एंड क्लेम्स. मैं खुद मेरे चैनल पर आए कॉपीराइट स्ट्राइक्स डिस्कस करूंगा, किस वीडियो पर आई हैं और किस पीआर एजेंसी ने भेजी हैं और क्या कुछ मैंने फेस किया बिहाइंड द सीन्स. कॉपीराइट ट्रोल्स क्या होते हैं, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म की प्रॉब्लम्स एंड फ्लॉज और बहुत कुछ. हेलो टू माय सब्सक्राइबर्स एंड न्यू व्यूअर्स एंड पोटेंशियल सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू वेस्ट प्राणी. आई होप आप सब बढ़िया होंगे. आज बात करते हैं यूट्यूब कॉपीराइट स्ट्राइक्स की, तो बिना किसी देरी के और हाँ द यूजुअल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ता है यार. सबसे पहले बात करते हैं कि कॉपीराइट क्या होता है और उसे समझने के लिए कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो आगे यूज होंगी. टर्म्स लाइक क्लेमेंट, ये वो हैं जो आपकी वीडियो पर कॉपीराइट डालते हैं. दे क्लेम दैट यू हैव स्टोलन देयर वर्क. कॉपीराइट रिमूवल रिक्वेस्ट या इसे टेक डाउन भी बोलते हैं. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. कंटेंट आईडी क्लेम, कंटेंट आईडी वीडियोस को कंपेयर करके पता कर लेता है अगर कुछ कॉपी किया हुआ है या नहीं. अब बात करते हैं कॉपीराइट की और इसे समझने के लिए हम रेफर करेंगे द इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957. फिर इसकी अमेंडमेंट भी हुई थी, दैट इज नोन एज द कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 2012. साथ ही इसका यूएस का काउंटर पार्ट है विच इज द कॉपीराइट लॉ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल 17 एंड द DMCA विच इज द डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट 1998. ओह, काफ़ी एक्ट्स हैं. अब देखिए, मैं पहले ही बता दूं, this is a disclaimer that I am not a lawyer, I am not a legal professional, I in no capacity can give you legal advice. ये वीडियो का मकसद कॉपीराइट पर चर्चा करना है एंड आई कांट स्ट्रेस दिस इनफ कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इन एनी वे और फॉर्म इफ यू डिसाइड टू यूज इन्फो फ्रॉम दिस वीडियो. दिस इज नॉट अ लीगल एडवाइस वीडियो. लेकिन कोशिश ये है कि आप इस वीडियो से कॉपीराइट और यूट्यूब की दुनिया में कॉपीराइट के बारे में कुछ जान पाएंगे. द कॉपीराइट एक्ट 1957 थोड़ा लंबा एक्ट है, 45 पेजेस का, एंड रेफरिंग चैप्टर 3 सेक्शन 14 मीनिंग ऑफ कॉपीराइट. यहाँ कहा गया है कॉपीराइट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट टू डू और ऑथराइज द डूइंग ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ वर्क. पार्ट ए, इन द केस ऑफ अ लिटरेरी, ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क. कंप्यूटर प्रोग्राम्स इस पार्ट में कवर नहीं है. अब वो एक्सक्लूसिव राइट्स क्या हैं, तो वो सारे राइट्स हैं टू रिप्रोड्यूस एंड स्टोर द वर्क, टू इशू कॉपीज टू द पब्लिक, टू परफॉर्म द वर्क इन पब्लिक, टू मेक एनी सिनेमेटोग्राफ, फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग, टू मेक एनी ट्रांसलेशन, टू मेक एनी अडेप्टेशन. सो बेसिकली कोई भी आर्टिस्टिक वर्क को रिप्रोड्यूस करना, स्टोर करना, पब्लिक को दिखाना, इस सब का एक्सक्लूसिव राइट गिवन टू द ऑथर और ओनर ऑफ द वर्क इज कॉपीराइट. अब ओनर और ऑथर क्या है, इनके डिफरेंसेस, उसे जानने के लिए चैप्टर 4 सेक्शन 17 पढ़ना, टाइटल्ड फर्स्ट ओनर ऑफ कॉपीराइट. अब कॉपीराइट के इंटरनेशनल लॉज भी हैं, जैसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, द बर्न कन्वेंशन, द जेनीवा कन्वेंशन एट्सेट्रा. ऐसे कई ट्रीटीज हैं एंड ऑफ कोर्स हर कंट्री में इसके अपने लॉज हैं, जैसे यूएस का कॉपीराइट लॉ टाइटल 17. यूएस की बात स्पेसिफिकली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब इज हेडक्वार्टर्ड इन द यूएस. तो ये था कॉपीराइट क्या होता है और कौन कौन से लॉज और एक्ट्स इसे कवर करते हैं. डिटेल में जानना चाहते हो तो आई हाईली रिकमेंड कि इंडियन कॉपीराइट एक्ट पढ़ लो. अब बात करते हैं यूट्यूब के कॉपीराइट इकोसिस्टम की. यूट्यूब हेल्प पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो यूट्यूब में दो टाइप के क्लेम्स हो सकते हैं. नंबर 1 कॉपीराइट रिमूवल रिक्वेस्ट और दूसरा कंटेंट आईडी क्लेम. कॉपीराइट रिमूवल रिक्वेस्ट की बात करें तो इट इज ऑल्सो नोन एज अ टेक डाउन नोटिस. ये एक लीगल रिक्वेस्ट है यूट्यूब को टू रिमूव द कंटेंट फ्रॉम यूट्यूब ड्यू टू अलेज्ड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट. अब इसमें लीगल वर्ड आता है,
अब ये कितना लीगल है या नहीं और कॉपीराइट ट्रोल्स इसे कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं वो आगे कवर करेंगे। फिर आता है कंटेंट आईडी क्लेम। फर्स्ट ऑफ, इट इज़ अ टूल दैट ऑटोमेटिकली स्कैन्स यूट्यूब फॉर कॉपीराइट प्रोटेक्टेड कंटेंट। जब इसे कोई मैच मिलता है तो यूट्यूब अपलोडर पर एक कंटेंट आईडी क्लेम पड़ जाता है। अब एक्शन क्या होता है वो डिपेंड करता है एक्चुअल ओनर के कंटेंट आईडी सेटिंग्स पर। इसमें 3 एक्शंस हो सकते हैं। पहला, ब्लॉक, वीडियो नहीं दिखेगी किसी को। फिर मोनेटाइज, कंटेंट ओनर एड्स रन कर सकता है आपके कंटेंट पर एंड कैन अर्न रेवेन्यू या समटाइम्स शेयर रेवेन्यू एज वेल। और लास्ट में ट्रैक, इसमें वो ट्रैक कर सकते हैं द व्यूअरशिप स्टैटिस्टिक्स ऑन द कंटेंट। जो कॉपीराइट रिमूवल रिक्वेस्ट है दैट इज अ मैनुअल प्रोसेस एंड इज बाय फार द मोस्ट इम्पैक्टिंग, क्योंकि इसमें वीडियो रिमूव हो जाती है प्लस चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जाती है। लेकिन कंटेंट आईडी क्लेम्स डोंट रिजल्ट इन अ स्ट्राइक। अब कॉपीराइट स्ट्राइक के बड़े गंभीर रिजल्ट्स भी हो सकते हैं, यहां तक कि चैनल क्लोज हो सकता है। सो गलत हाथों में इट इज अ वेरी डेडली एंड डेट्रीमेंटल टूल। कॉपीराइट रिमूवल रिक्वेस्ट को अब्यूज करते हैं कॉपीराइट ट्रोल्स। ये वो लोग या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फ्रॉडुलेंट टेक डाउन रिक्वेस्ट डालते रहते हैं और कॉपीराइट लॉज को अब्यूज करके उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। अब हमें पता है कि कॉपीराइट टेक डाउन रिक्वेस्ट का एक नतीजा चैनल टर्मिनेशन है और चैनल टर्मिनेट करने के लिए सिर्फ 3 स्ट्राइक्स चाहिए हैं। हाँ, सिर्फ 3। मेरे चैनल को भी कॉपीराइट ट्रोल्स ने टारगेट किया और एक नहीं कई बार टारगेट किया है। इसकी पूरी डिटेल, किसने टारगेट किया है एंड कौन सी पीआर एजेंसी ने किया है, आगे है वीडियो में। हमने कॉपीराइट टेकडाउन समझ लिया है, कंटेंट आईडी क्लेम देख लिया है, प्लस इन दोनों के इम्पैक्ट क्या हैं वो भी देख लिए हैं। अब बात करते हैं YouTube के कॉपीराइट सिस्टम के फ्लॉज की। आई होप ये वीडियो YouTube के एग्जीक्यूटिव्स तक पहुंच जाए, क्योंकि अकेला मैं नहीं, बहुत कंटेंट क्रिएटर्स इससे तंग हैं। तो प्लीज डू योर पार्ट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। To file a copyright claim, which is claimed to be a legal process as per YouTube's terms of service and FAQ, you don't need any proof. Yes, you heard that right. Imagine that you don't need any proof for what is termed as a legal process. ये देखो पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 अभी जो आपके स्क्रीन पर है, दैट इज द YouTube कॉपीराइट टेक डाउन रिक्वेस्ट फॉर्म। इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि जो कॉपीराइट क्लेम डाल रहा है वो कॉपीराइट ओनर होने का प्रूफ दे रहा है या नहीं। वो एटलीस्ट प्रूफ तो दे। प्रूफ के नाम पर सिर्फ वीडियो URL या चैनल URL ये चलता है। अब ऐसा क्यों है वो भी हम आगे देखते हैं। लेकिन अब अगर कोई वीडियो मिस आइडेंटिफाई हुई एज कॉपीराइट और उस पर कॉपीराइट चला गया, तो जो कंटेंट क्रिएटर है उन्हें सीधा बिना किसी प्रूफ के गिल्टी घोषित कर दिया जाता है एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव अदरवाइज, टू प्रूव योरसेल्फ इनोसेंट and not infringing copyright is of the content creator. ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है एंड इसकी वजह से anyone can abuse the copyright system और ऐसा अब्यूज चल रहा है। As per the data that I have, around 2.2 million incorrect claims were overturned by YouTube. मतलब 22 लाख क्लेम्स गलत थे। एंड दैट टू, ये आंकड़े हैं 2021 के, वो भी सिर्फ जनवरी से जून तक के। आप खुद सोच सकते हैं, विद इन जस्ट अ मैटर ऑफ 5 months 22 लाख इनकरेक्ट क्लेम्स को YouTube ने ओवरटर्न किया। और ये सिर्फ वो थे जिसमें कंटेंट क्रिएटर ने काउंटर किया हो। ऐसे कितने होंगे छोटे कंटेंट क्रिएटर्स जिन्होंने आवाज ही नहीं उठाई होगी। वो डर गए होंगे कि ये एक लीगल प्रोसेस है, शायद वो सोचें कि शायद मैंने किया है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, या फिर उनके कंटेंट को और चैनल को दबाने की कोशिश की होगी टू साइलेंस क्रिटिसिज्म और फ्री थॉट, जैसे कि मेरे साथ हुआ। It is very easy to abuse this system to silence competition and criticism. और ऐसे बहुत केसेस हैं। H3 करके एक चैनल है, उन पर कॉपीराइट स्ट्राइक डाली गई थी, बट दे वन इन अ US कोर्ट ऑफ लॉ। जेम्स स्टेफनी स्टर्लिंग एक गेमिंग यूट्यूबर हैं एंड उन पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक डाली गई थी जस्ट बिकॉज कुछ पब्लिशर्स उनके रिव्यू से खुश नहीं थे। साउंड्स वेरी सिमिलर। कोई और भी मेरी रिव्यू वीडियो से खुश नहीं है। मम्बो जम्बो करके एक माइनक्राफ्ट यूट्यूबर है एंड ही रिसीव्ड अराउंड 400 कॉपीराइट क्लेम्स। 400 कॉपीराइट क्लेम्स, मतलब 30 क्लेम्स अ मिनट फॉर द म्यूजिक दैट वाज प्लेइंग इन द बैकग्राउंड। अब YouTube जो है, दे डोंट लाइक फॉल्स कॉपीराइट टेकडाउन्स।
उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्टनेस भी की है और नहीं भी की। उसका रीज़न क्या है? प्रॉब्लम ये है दैट एनीवन विद अ नॉर्मल जीमेल अकाउंट कैन कम एंड जस्ट पुट इन अ कॉपीराइट स्ट्राइक। कोई भी ऐसे कर सकता है। अगर अब्यूज़ पकड़ा भी गया तो ईमेल कोई ऐसी बना लो जो आप बार बार चेंज कर सकते हैं, या शट डाउन हो भी गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नई ईमेल बनाओ और दोबारा से स्ट्राइक डाल दो। इट्स as सिंपल एज दैट, एंड इसकी वजह से बहुत अब्यूज़ हो रहा है ये सिस्टम। फिर कुछ चैलेंजेस ऐसे आ जाते हैं जैसे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। क्रिएटर्स ऑफन रिसीव लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लेम्स, और ये मेरे साथ हो चुका है। ये देखिए, ये स्ट्राइक पड़ी थी मेरे चैनल पर अभी हाल फिलहाल में, वीडियो वॉज टेकन डाउन, एंड इधर देखिए इट इज मेंशन्ड दैट रीच आउट टू यूट्यूब फॉर मोर डिटेल्स ऑन दिस स्ट्राइक। फिर मैंने जब ईमेल लिखी तब मुझे डेटा मिला कि किसने स्ट्राइक डाली है एंड ऑल दी अदर थिंग्स। दूसरी बात है बर्डन ऑफ प्रूफ। दिस फॉल्स ऑन द क्रिएटर टू प्रूव देयर कंटेंट इज नॉट इन्फ्रिंजिंग। तीसरी बात है अपील प्रोसेस। इट इज लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स which can discourage creators from disputing claims. अब देखो, काउंटर क्लेम प्रोसेस में क्या होता है? किसी के चैनल पर स्ट्राइक आई, then you counter it. YouTube takes a couple of business days to analyze your counter and then it is forwarded to the claimant. अब उनको 10 US business days मिलते हैं to come back with a legal response, तो सब कर कुराकर लगभग 15 से 20 दिन इसमें जाते हैं। तो मतलब अराउंड 30 दिन के आसपास वीडियो इज आउट ऑफ सर्कुलेशन एंड द क्रिएटर इज फेसिंग अ पीआर एंड रेवेन्यू हिट, जैसे मेरे साथ हुआ। मेरी वीडियो ऑन B10X एंड यशिका गर्ग वॉज द हॉटेस्ट वीडियो ऑन माई चैनल, बट फॉल्स कॉपीराइट स्ट्राइक्स की वजह से अब उसकी व्यूअरशिप इज डाउन। अब एक और बात, स्पेशली नए कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एंड इवन फॉर द सीजन्ड क्रिएटर्स, इस सब भसड़ में यूट्यूब आपका साथ नहीं देगा। इट्स नथिंग पर्सनल फॉर देम, बट इसका रीज़न है द डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। इफ़ यू रिकॉल, वीडियो में मैंने पहले बोला था कि हम इस पॉइंट को कवर करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। उसका रीज़न ये है, TMCA का एक्ट है, उसका एक सेक्शन है दैट इज सेफ हार्बर्स एंड द नोटिस एंड टेक डाउन सिस्टम। दिस एक्ट has enabled two things. Number one, copyright owners बिना litigation के infringing online content को remove करवा सकते हैं। एंड दूसरी बात, इसकी दूसरी चीज़ है participating online service providers जैसे you guessed it, YouTube को लीगल सर्टेनिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करी है, क्योंकि दिस सेक्शन 512 सेक्शन है ये, शील्ड्स ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स फ्रॉम मॉनेटरी लायबिलिटी एंड लिमिट्स अदर फॉर्म्स ऑफ लायबिलिटी फॉर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, जिसे सेफ हार्बर्स बोलते हैं। और इसके बदले में सर्विस प्रोवाइडर्स को झटपट इन्फ्रिंजिंग कंटेंट को रिमूव करना पड़ेगा, चाहे कोई प्रूफ हो चाहे ना हो। तो आप सब कंटेंट क्रिएटर्स ये याद रखना दैट यूट्यूब इज अ सर्विस प्रोवाइडर, इट इज़ अ बिजनेस एंड लॉज और एक्ट्स को ये बड़ी क्लोजली फॉलो करेंगे। अपने बिजनेस पर ये पहले फोकस करेंगे रादर देन ऑन योर चैनल। प्लस इट इज़ जस्ट अ मीडिएटर। यूट्यूब नहीं डिसाइड करता कि कौन सही है कौन गलत है। यूट्यूब डज नॉट डिसाइड इन मोस्ट केसेस, जैसे मेरे केस में भी हुआ था। दैट वॉज फॉर माई वीडियो ऑन जीत शाह। इसको कवर किया है मैंने एक और वीडियो में, आप वो भी देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि खुद को कैसे बचाया जाए एंड बाकी सब रोस्टर्स या रिव्यू चैनल्स कैसे चल रहे हैं। तो उसके पीछे है इंडियन कॉपीराइट एक्ट का सेक्शन 52 पार्ट 1, which allows the use of copyrighted material without infringing copyright and without approval from the owner of the content, if and only if it is used for the following purposes, which are private or personal use, including research, criticism or review, the reporting of current events and current affairs. And इस law का counterpart in the US is Code 107 of Title 17, Limitations on Exclusive Rights, Fair Use. उसमें mentioned है that for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship or research, it is not an infringement of copyright. US में इसको fair use कहते हैं and इंडिया में इसको fair dealing. Point almost same है। तो इस provision के तहत a content creator can use copyrighted material without the formal approval of the owner. वैसे तो भाई मैं एडवाइस करूंगा मत ही यूज करो किसी का कंटेंट, बट इफ यू हैव द अप्रूवल देन इट इज फाइन। अब मैं बात करता हूं कि मेरे साथ क्या बीती। शायद मेरे एक्सपीरियंस से आप कुछ सीख लें एंड सब्सक्राइब भी कर लें, बिकॉज इट वॉज अ हेल स्टॉर्म टू नेविगेट थ्रू। मैं बात करूंगा 2 स्पेसिफिक वीडियोस की। एक थी ऑन नो स्किल एजेंसी बाय जीत शाह और दूसरी थी ये
टाइटल्ड 9 रुपए में दुकान खोलो, विच इज ऑन B10X एंड यशिका गर्ग। अब इन दोनों वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो दीज आर रिव्यू एंड क्रिटिक वीडियोस, एंड दोनों क्रिटिसिज्म एंड रिव्यू के लिए फेयर यूज इज अलाउड एज पर द लॉज एंड द सेक्शंस एंड द एक्ट्स, एंड देयर इज नो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट बिकॉज ऑफ दैट। उनके वर्कशॉप्स के रिव्यू का रिव्यू, उनकी वेबसाइट, उनके ऑनलाइन पब्लिक डोमेन में पोस्ट किए हुए डेटा लाइक क्लेम्स ऑफ व्हाट यू गेट फ्रॉम देयर कोर्सेज की लाखों की जॉब लग जाएगी, उनकी गारंटीज विच आर प्लास्टर्ड ऑन देयर वेबसाइट्स एंड पोस्ट्स, all of these were reviewed and highlighted in the videos। पहले नो स्किल एजेंसी वाली वीडियो पर एक PR एजेंसी जिसका नाम बाइटस्केयर है, उसका कॉपीराइट टेक डाउन आया, वो भी आफ्टर YouTube had already refused take down claims from जीत शाह and that too 3 times। ब्लडी 3 बारी YouTube ने बोला कि ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं है, लेकिन एक बारी PR एजेंसी से ईमेल आया और कॉपीराइट स्ट्राइक। दूसरी वीडियो पर पहले मुझे किसी बंदे का क्लेम आया कि पूरी वीडियो ही कॉपीड है। ये एपिसोड भी मैंने एक और वीडियो में डिटेल में कवर किया है, वो भी आप देख सकते हैं। उस टाइम पर ये वीडियो मेरे चैनल की सबसे हॉटेस्ट वीडियो थी, तो PR हिट हुआ, रीच हिट हुई एंड रेवेन्यू भी। इसका तो हिसाब मैंने किया ही नहीं, वो ऊपर वाला देखेगा। देखिए, मैं इंडिविजुअल्स को डॉक्स नहीं करूंगा, लेकिन ये जो बंदा था जिसने क्लेम डाला था वो B10X वालों के साथ काम करता था। आई हैव दैट इन्फो। फिर इसे रिजॉल्व किया, मैंने अपने एडवोकेट भाई को इन्वॉल्व किया, और अब बहुत रिसेंटली फिर से 9 रुपए में दुकान खोलो वाली वीडियो पर यशिका गर्ग ने वही सेम PR एजेंसी यूज करके कॉपीराइट टेक डाउन डलवाया। फिर से YouTube का स्टांस था कि डिटेल्स चाहिए तो रीच आउट टू अस। फिर से लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, फिर से वो PR एजेंसी बाइटस्केयर। भाई इस बारी तो हद ही कर दी। अभी भी ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस वीडियो लेटेस्ट अपडेट है, अ फ्यू डेज अगो एक और कॉपीराइट स्ट्राइक आई है from Yashika Garg using that same PR agency ByteScare on that same video। मतलब दूसरी बारी स्ट्राइक डाली है सेम वीडियो पे सेम PR एजेंसी ने, और 3 बारी इन टोटल सेम मेरी वीडियो पे स्ट्राइक डल चुकी है। एंड ये लोग क्या करते हैं ByteScare वाले, ये बहुत शाने हैं, ये वीकेंड पे स्ट्राइक डालते हैं, वो भी सैटरडे नाइट। क्यों? क्योंकि US हमसे काफ़ी पीछे है टाइम में, तो सैटरडे मॉर्निंग हो जाती है वहाँ पे, एंड उससे क्या होता है कि मल्टीपल डेज मिल जाते हैं इनको, सैटरडे संडे मंडे शाम को, इंडिया का टाइम शाम को जाके तब मंडे मॉर्निंग होती है US में। कैसे ये टाइमिंग कर रहे हैं अपनी स्ट्राइक्स की, एटलीस्ट ऑन माई चैनल इज बीइंग टारगेटेड बाय दिस PR एजेंसी। फिर मैंने बाइटस्केयर पर रिसर्च करी, तो इतने सारे गूगल रिव्यूज ये कह रहे हैं कि इनकी PR स्ट्रैटेजी इज एग्जीक्यूटिंग फॉल्स कॉपीराइट स्ट्राइक्स। ये इनका नोएडा वाला ऑफिस है। नॉट अ लॉट ऑफ रिव्यूज, जस्ट 10 गूगल रिव्यूज, बट द रेटिंग इज 2.5। आगे हम देखते हैं इनका जो बैंगलोर वाला जो ऑफिस है, राइट, बैंगलोर वाला है, उसके 139 गूगल रिव्यूज हैं, रेटिंग इज 3.9। लेट्स टेक अ लुक एट दोज गूगल रिव्यूज, राइट। अ लॉट ऑफ पीपल, इधर इन्होंने 1 स्टार दिए हैं काफ़ी लोगों ने, एंड क्या है, दे आर गेटिंग कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट फ्रॉम दिस कंपनी, राइट। चैनल, टेलीग्राम चैनल पे स्ट्राइक डल रही है। इन द नेम ऑफ PR दे सेंड आउट फ्रॉडुलेंट कॉपीराइट स्ट्राइक्स, नॉट अ जेन्युइन एजेंसी क्लेमिंग फॉल्स कॉपीराइट स्ट्राइक्स, अनएथिकल कंपनी सेंड्स आउट फॉल्स कॉपीराइट स्ट्राइक्स, unethical agency targets genuine channels using fake copyright strikes. So a lot of people, almost all of them who are giving out 1-star reviews, they are just posting this only, that they sent fake and false copyright strikes in the name of PR। ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सबने, वर्स्ट एजेंसी गिव्स कॉपीराइट स्ट्राइक विदाउट वेरीफाइंग, है ना, बहुत लोगों ने ये किया हुआ है। यहाँ पे देखो, ग्रुप ऑफ वंडरफुल पीपल डूइंग वंडरफुल जॉब, 5 स्टार, थैंक्स बॉट फॉर रिव्यू बॉम्बिंग अस एंड फ्री पब्लिसिटी, बट इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट आवर B2B बिजनेस। और यहाँ पे बंदे ने क्या किया है, ग्रुप ऑफ वंडरफुल पीपल डूइंग वंडरफुल जॉब, एंड इट्स नॉट इवन एडिटेड। बॉट ये है जिसने रिव्यू डाला है, बॉट वो है जो रिव्यू का रिस्पॉन्ड कर रहा है। देखिए, PR का मतलब फॉल्स कॉपीराइट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप PR में अपने क्लाइंट की इमेज सुधारिए, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को मार्केट करिए, दिखाइए, ना कि क्रिटिसिज्म और ओपन थॉट को दबाइए। सोचिए, अगर आपके बिजनेस पर रिव्यू बॉम्बिंग हो जाए, पीपल स्टार्ट गिविंग यू 1-स्टार रिव्यूज, तो इजंट दिस द सेम एज सेंडिंग आउट फॉल्स कॉपीराइट स्ट्राइक्स? फिर आपको कैसा लगेगा? आई डू नॉट इम्प्लाई एनीथिंग हियर, बट दिस वॉज रॉन्ग जो मेरे साथ किया। आई होप आपको कुछ जानने को मिला होगा, एंड दिस वीडियो वॉज नॉट अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ योर टाइम, ऐसी मैं आशा करता हूँ। इतने सब के लिए, एंड इफ दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव, तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है।
बाकी आई लव टू हेयर योर थॉट्स. लेट मी नो इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर और इफ यू हैव बीन टारगेटेड बाय कॉपीराइट ट्रोल्स, या आपकी फेक कॉपीराइट स्ट्राइक्स की लड़ाई के बारे में ज़रूर बताना अगर ऐसी कोई लड़ाई हुई है तो कमेंट ज़रूर करना. मेरी कोशिश होती है टू रीड एंड रिस्पॉन्ड टू ऑल दी कमेंट्स, सो कमेंट डाउन बिलो. आज के लिए इतना ही. मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में. तब तक स्टे ऑसम, बाय एंड जय हिंद.